हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ने की थी। ये गुलामों का गुलाम था, मतलब इसे गुलाम का भी गुलाम कहा जाता था। इसका अर्थ ये है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि 1229 ईस्वी में इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, गौरी के जाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापना की, मतलब जो राजधानी बनाई, वो अपनी लाहौर को बनाया था। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया। इसका अर्थ है कि कुतुब मीनार जो थी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित किया था, लेकिन ये कुछ कार्य इसका रह गया था, इसलिए इसे कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसके बाद में इसके शासन काल में जो है मंगोलों के आक्रमण हुए थे। जो एक ख्वारिज्म साम्राज्य था, उस ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया में सबसे बड़ा साम्राज्य था, उस पर मंगोल के चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया था, जिसको मंगोलों ने इस ख्वारिज्म साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ख्वारिज्म के साम्राज्य के जो राजा थे या जो भी मेन लीडर थे, वो इल्तुतमिश से शरण लेने आए, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आने वाले सभी दुष्परिणाम यानी कि युद्ध से भारत को, हिंदुस्तान को युद्ध से बचाने के लिए उसे शरण देने से मना कर दिया। तो ये ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने प्रमुख कार्य में करवाया इक्ता की व्यवस्था। देखिए, इल्तुतमिश का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य था इक्ता की व्यवस्था। इक्ता की व्यवस्था, इक्ता एक भूमि, ये एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है भूमि। याद रखना, इसका अर्थ क्या होता है? भूमि से होता है। ठीक है, तो ये भूमि से होता है, इसका अर्थ मैंने बताया। इससे क्या था कि इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नगद वेतन की जगह अब उन्होंने क्या दे दिया? भूमि प्रदान कर दी। नगद वेतन की जगह भूमि प्रदान कर दी, मतलब अब आप उसमें उपज कीजिए और आपका वेतन समझा जाएगा। ठीक है, तो और इस भूमि को लेने वाले को या इक्ता को लेने वाले को इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि इसने अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, अरबी सिक्के चलाए। तो अरबी सिक्के कैसे? तो चांदी का टका चलाया। ठीक है, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। जी हाँ दोस्तों, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इससे एग्जाम में प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में आता है दिल्ली। दिल्ली में टकसाल का निर्माण करवाया। टकसाल मतलब जहां पर सिक्कों को बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर वहां तब से इन्होंने एक परंपरा शुरू की कि सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाए जाएंगे कि किस टकसाल में सिक्के का निर्माण हुआ है। सिक्कों पर नंदी, शिव और चौगान घुड़सवारों का भी अंकन करवाया। ठीक है, साथ ही इन्होंने रणथंभौर, आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर जो है राजस्थान में बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है, तो रणथंभौर के किले को पहली बार जीता, यानी कि रणथंभौर को पहली बार जीता। ग्वालियर विजय की, ग्वालियर विजय पर इन्होंने रजिया सुल्तान का सिक्का चलाया। रजिया सुल्तान के सिक्के चलाए, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होता था कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम दो थे। एक था इक्ता व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, दूसरा था इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का एक समूह था, तुर्की सरदार थे, जो उसकी प्रशासन शासन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते थे। ठीक है, और तुर्कान ए चहलगानी का जो विघटन है ये बलबन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि इसके राज्य में किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसे लाल वस्त्र पहनना होता है, और वो लाल वस्त्र के लेकर राजा के समक्ष आएगा तो उन्हें न्याय प्रदान किया जाता था। ठीक है, राजा, क्योंकि राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। देखिए, अब इस सब के बाद में अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह शासन पर बैठता है कब?
किसी कारणवश इसकी 12 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है, उत्तराधिकारी जो होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका पुत्र होता है, जो एक अयोग्य होता है। और इसके शासन के दौरान इसकी माता जो होती हैं ये इसके साथ में कार्य करती रहती हैं, लेकिन इससे दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सरदार और बहुत सारी जनता परेशान होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह पुत्र आए, लेकिन कुछ समय बाद में ये अपने पद से हटा दिए गए और रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनी और भारत में पहली महिला मुस्लिम शासिका भी वही बनी। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक के था। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।